हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि हम यूजर डिफाइन हेडर फाइल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हेडर फाइल होती क्या है। हेडर फाइल बेसिकली आप काफी सारे फंक्शन को मिलाकर एक फाइल बना सकते हो, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम ऐसे करते हैं, सी लैंग्वेज के एक प्रोग्राम को कंसिडर करते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हेडर फाइल होती क्या है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आप एक खुद की हेडर फाइल कैसे बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर यूजर डिफाइन हेडर फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यू फाइल ओपन करनी होगी। न्यू फाइल के अंदर आप यहाँ पर किसी भी नेम से फंक्शन बना सकते हो। सपोज जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन का नेम है सम। इसके अंदर आप यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट पास कर दीजिए। सपोज करिए मैं यहाँ पर आपको 3 आर्गुमेंट लेकर बताता हूँ। सपोज सबसे पहले मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है इंटीजर ए, दूसरा आर्गुमेंट पास किया इंटीजर बी, तीसरा आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर पास किया है इंटीजर सी। राइट, अब ये मेरे पास 3 आर्गुमेंट है। इन तीनों आर्गुमेंट को आपको सम कराना है। तो सम कराने के लिए परसेंटाइल डी आप प्रिंट एफ के अंदर पास कर दीजिए और यहाँ पर कोमा लगाकर आप तीनों वेरिएबल को प्लस करा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। राइट, इसके बाद आपके पास जो भी फाइल होगी, इस फाइल को आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर स्टोर करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस फाइल को स्टोर करने चलते हैं। तो जैसे ही आप स्टोर करते हो तो यहाँ पर आप किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज यहाँ पर मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट की है, लाइक दिस कंप्यूटर लोकल फाइल एफ, और यहाँ पर इस लोकल डिस्क एफ के अंदर मेरे पास एक फोल्डर है, दैट इज डेमो। इस फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और फाइल का नेम आप यहाँ पर कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपना नेम पास किया है संदीप, और जो आपके पास फाइल का एक्सटेंशन होगा सी लैंग्वेज के अंदर, जो भी आप यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन हेडर फाइल यूज करते हो, उस यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन हेडर फाइल का आपको एक्सटेंशन रखना होगा डॉट एच। राइट, हमने यहाँ पर हेडर फाइल को क्रिएट कर दिया है। अब हम इस हेडर फाइल को यूज करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। सपोज ये मेरे पास एक सिंपल प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h। राइट, यहाँ पर एक मेन फंक्शन लिखते हैं और इस मेन फंक्शन के अंदर आपको संदीप डॉट एच हेडर फाइल के सम फंक्शन को यूज करना है। तो इस फंक्शन में टोटल आर्गुमेंट मेरे पास है 3, ए बी सी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल इनपुट लेने के लिए a1 a2 a3 तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और इसके बाद एक प्रिंट एफ के अंदर मैसेज आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हमने यहाँ पर a1 a2 a3 तीनों वेरिएबल को इनपुट में ले लिया है। इनपुट लेने के बाद हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास संदीप डॉट एच हेडर फाइल होगी, इस संदीप डॉट एच हेडर फाइल के अंदर जो हमने सम फंक्शन लिया है, उस सम फंक्शन को हम कॉल करते हैं और सम फंक्शन के अंदर 3 आर्गुमेंट पास करते हैं, a1 a2 a3। राइट, इसके बाद आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराइए। कंपाइल कराने के बाद जैसे ही आप इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर एरर होगी। रीजन ये है एरर का, ये जो आपने संदीप डॉट एच हेडर फाइल यूज किया है, इस हेडर फाइल के अंदर फंक्शन है और इस फंक्शन को आपने इस प्रोग्राम में कॉल किया है, पर जैसे ही आप कॉल करते हो तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। बट जब भी आप किसी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को यूज करते हैं तो डबल कोट के अंदर आपको उस हेडर फाइल की कंप्लीट लोकेशन पास करनी होगी। तो आपने संदीप डॉट एच हेडर फाइल को कहां पर स्टोर किया था, एफ ड्राइव के अंदर। डेमो नेम का एक फोल्डर था मेरे पास और उस फोल्डर के अंदर आपने हेडर फाइल को स्टोर किया था। तो हम क्या करते हैं, उस कंप्लीट लोकेशन का नेम पास कर देते हैं। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट लोकेशन पास करोगे, इसके बाद ही आपका प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाएगा। तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पर A1 10 A2 20
A330 जैसे आप पास करोगे तो इनका सम आ जाएगा, राइट। बट अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, और ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपने यहाँ पर प्री डिफाइन हेडर फाइल को यूज किया है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, बट ये जो आपके पास यूजर डिफाइन हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल को हमने यूज किया है डबल कोट के अंदर। तो इस हेडर फाइल को भी आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही आप इस यूजर डिफाइंड हेडर फाइल को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। रीजन ये है, जब भी आप एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू किसी भी हेडर फाइल को एक्सेस करते हो, तो वो हेडर फाइल कहाँ से एक्सेस होगी, जहां पर सी लैंग्वेज ने प्री डिफाइंड हेडर फाइल को स्टोर किया हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अपने कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये डेव सी सॉफ्टवेयर है, तो हमने क्या किया, इस डेव सी सॉफ्टवेयर को जहां पर इंस्टॉल्ड किया है उसकी डायरेक्टरी को हम चेक करते हैं एक बार, राइट। तो हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल्ड किया है सी प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम फाइल, इसमें डेव सी, इसके बाद इसमें फोल्डर होगा मेन, इसके बाद इसमें फोल्डर होगा इसमें इंक्लूड। यहाँ पर जितने भी हेडर फाइल होते हैं जैसे math.h हेडर फाइल, यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इस यूजर डिफाइन हेडर फाइल को इस लोकेशन के अंदर डाल देना है। तो जैसे ही आप इस लोकेशन के अंदर रखते हो अपनी हेडर फाइल को, तो अब यहाँ से आप इस प्रोग्राम को इजीली कंपाइल और रन करा सकते हैं, राइट। तो आप जब भी कोई यूजर डिफाइन हेडर फाइल बनाओगे तो उस हेडर फाइल को आप डबल कोट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, और उस यूजर डिफाइन हेडर फाइल को आप एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। इन केस आपने जहां पर सी लैंग्वेज की प्री डिफाइन हेडर फाइल होगी उस लोकेशन के अंदर इस हेडर फाइल को रखा है, तो आप एंगुलर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज किसी दूसरी लोकेशन के अंदर आप रखोगे तो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर उस हेडर फाइल की कंप्लीट लोकेशन पास करनी होगी डबल कोट के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आप एक अपना सिंपल वे में यूजर डिफाइन हेडर फाइल बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सके। धन्यवाद।